these are the branches of chemistry itself, no doubt at all. So अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, that is first chapter of our chemistry, that is some basic concepts in chemistry. Already I have the heading, मैंने बोर्ड के ऊपर हेडिंग दिया है, that is some basic concepts in chemistry. और मैं पहले ही सूचित करना चाहूंगा कि मेरा हैंड राइट थोड़ा सा बुरा है, मतलब थोड़ा सा आपको समझने में, रीड करने में डिफिकल्टी आएगी जरूर, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक अच्छा हैंड राइट ड्रॉ करने की मैं कोशिश करूंगा. लेकिन बिना टॉक्स एंड इंटरेक्शन, सो शायद आपको ज्यादा बोर होने नहीं दूंगा मैं केमिस्ट्री के अंदर. तो चलते हैं हम लोग. तो पहला जो चैप्टर, जैसे मैंने बताया कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, दिस इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये हमारा पहला चैप्टर है. और ये चैप्टर देखना इसीलिए हमें जरूरी है बिकॉज द नेम ऑफ दिस चैप्टर सजेस्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. सो अगर ये चैप्टर हम लोग ठीक तरीके से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पूरे 11th और 12th के अंदर आपको केमिस्ट्री में कोई डिफिकल्टी आएगी और किस टाइप की डिफिकल्टी आएगी. बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फंडामेंटल और बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं. तो और ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे अच्छी तरह प्रिपेयर होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, तो आगे हर एक चैप्टर में इसी के कॉन्सेप्ट किसी ना किसी तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं, हमारे सामने आने वाले हैं. तो आपको कोई डिफिकल्टी आने की चांसेस उस हिसाब से नहीं है. ठीक है. सो चलते हैं. अभी हम लोग इन बिटवीन हम लोग बातें करते रहेंगे बहुत सारी, बट अभी हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर सीधा इंट्रोडक्शन करके अंदर चलते हैं. इस चैप्टर की एक खासियत ये है कि इस चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं. मतलब जिस तरीके से फ्लो होता है कि एक मूवी सिनेमा की एक स्टोरी होती है, उस टाइप का इस चैप्टर का कोई स्टोरी नहीं है. बाकी रेस्ट ऑफ सारे चैप्टर में कुछ स्टोरी है, कुछ तो एक फ्लो होता है. ये एक चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर कोई फ्लो नहीं है. रीजन बिहाइंड दैट, इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री. सो दैट्स व्हाई इसे फ्लो के साथ नहीं डिलीवर किया जा सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है. इसमें से कुछ सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में देखे हुए हैं. वापस उसे हमें रीफॉर्मुलेट करना है या उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन हमें इसके अंदर डिस्कस करना है. सो यू विल फील ईज विद दिस चैप्टर और काफी अच्छा भी महसूस होगा आपको. सो यही चैप्टर की खासियत सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की. जैसे ही चैप्टर के इंट्रोडक्शन में चलते हैं हम लोग, सबसे पहला आता है कि व्हाट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री. पहला जो टॉपिक इसके साथ काउंट होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बारे में शायद मैंने लास्ट टाइम आपके साथ बात की थी. नंबर 1, व्हाट इज नेचर ऑफ केमिस्ट्री. ओके, नेचर ऑफ केमिस्ट्री. नेचर ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग. व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का नेचर क्या है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. व्हाट इज द नेचर ऑफ केमिस्ट्री. जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन लाइफ में कहाँ कहाँ आती है. मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हम सिर्फ केमिस्ट्री एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री हमारे डेली रूटीन लाइफ में कहाँ आ जाती है. तो इसका एग्जांपल दिया था मैंने कि विदाउट केमिस्ट्री हमारा लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट था. मतलब whatever the life today we are here, we are enjoying different types of luxury in our life, and that all is due to knowledge of chemistry. In the sense, chemistry has contributed a lot in this luxurious life, because since when we get up early in the morning, we use a toothpaste. Then onwards, up to we go to this bed in the evening, and when we go to the bed, we use a good night or mosquito coil or whatever is that. That is again due to the knowledge of chemistry. So, since we get up early in the morning, we start our day with a toothpaste and we end our day with a good night when we are sleeping. And when we are sleeping, again, chemistry is taking care with this mosquito coils or mosquito, different types of liquids and all. In between, जितने सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं वो केमिस्ट्री के नॉलेज के कारण है. टूथपेस्ट है, कॉस्मेटिक्स है, सोप्स है, खाने के कई सारे इंग्रेडिएंट्स है, कलरफुल कपड़े है, डाइज है, पेंट है. हम बहुत अलग तरह की गाड़ियां यूज करते हैं, वो मेटलर्जी, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री हर चीज में हमारे पास केमिस्ट्री आता है. फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसकी अगर बात करते हैं फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके अंदर भी केमिस्ट्री आ जाता है. जैसे कि हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. तो सबसे पहली बात होती है कि इसके अंदर हमारा केमिस्ट्री आ जाता है. यू कैन से फूड, देन क्लोथ्स एंड देन शेल्टर. इसके अंदर ये तीन चीजें, जिसे हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान भी कह सकते हैं. दीज आर वेरी फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर केमिस्ट्री कॉन्क्रीटली इंटरफेयर करता है. सो फूड की बात करेंगे तो फूड के अंदर किस तरीके से केमिस्ट्री आता है देख लेना. हम जितना सारा फूड खाते हैं उसके अंदर केमिस्ट्री दो तरीके से, तीन तरीके से कंट्रीब्यूट करता है. नंबर 1, फूड प्रोडक्शन. नंबर 2, फूड प्रोसेसिंग. एंड नंबर 3, फूड स्टोरेज. यहाँ तक केमिस्ट्री सारे लेवल पे काम करता है. फूड प्रोडक्शन मतलब जैसे कि हमारे फार्मर लोग होते हैं, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मिंग एंड यहाँ पे फार्मिंग बहुत ज्यादा होता है. और फार्मिंग के अंदर हम जाते हैं कि अगर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं. ये सारे यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है. सो
ये इस तरीके से फूड मिलता है। फिर वो फूड तैयार होने के बाद उसे स्टोरेज करना पड़ता है, उसे प्रोसेस करना पड़ता है। तो कई सारे हमारे डेली रूटीन लाइफ में हम जो आइटम्स खाते हैं खाने के, ऑल दीज आर फूड प्रोसेस्ड। मतलब हमारे घर में मिल्क भी आता है तो प्रोसेस करके आता है, हमारे घर में बिस्किट्स आते हैं वो प्रोसेस करके आते हैं, हमारे घर में जैम एंड जेलीज आते हैं वो प्रोसेस करके आते हैं, सारे चॉकलेट्स प्रोसेस करके आते हैं। सो ऑल दीज आइटम्स, मैगी वगैरह जितने सारे आइटम हम लोग यूज करते हैं वो सारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। एंड फूड प्रोसेसिंग के अंदर भी केमिस्ट अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो जैम एंड जेलीज यूज करते हैं उसके अंदर सोडियम बेंजोएट यूज किया जाता है फॉर स्टोरेज, और इसलिए फूड खराब नहीं होता। नहीं तो एक बात है कि हमारे घर में जो हम खाना बनाते हैं वो आज शाम को बनाए तो दूसरे दिन सुबह शायद खराब भी हो जाता है ना। रीजन जेंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ अगर रोकना है तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं लाइक सोडियम बेंजोएट, और मेनली देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन। So food processing, food preservation, and food production, every other chemistry is concretely contributing. That is what we are seeing. Second आता है clothes. हम कपड़े की बात करते हैं, day by day the population is growing and हम अलग-अलग टाइप के कपड़े यूज करते हैं। तो नेचुरली कपड़े जिससे बनते हैं तो हम बात करते हैं that is you can say cotton, jute, hemp, bamboo, these are the natural substances what we often. उसके अलावा आज की तारीख में अगर मॉडर्न बात करते हैं, मॉडर्न थ्रेड की बात करते हैं, आर्टिफिशियल थ्रेड की बात करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर थ्रेड्स हम यूज करते हैं जिसके अंदर पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, डेक्रॉन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स जो हम लोग यूज करते हैं। पॉलिएस्टर, हम जो पॉलिएस्टर के कपड़े यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द कपड़े के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ ये जो क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर पॉलिएस्टर यूज करते हैं, व्हिच इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड थ्रेड, एंड दैट इज मेड ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो नेचुरली जितने फाइबर और थ्रेड्स ऑप्टेन होते हैं वो सफिशिएंट नहीं है फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड थ्रेड्स, एंड दैट इज अगेन ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। इवन कपड़े की अगर हम बात करते हैं तो उसके स्ट्रेंथ और कलर की बात करते हैं, तो द स्ट्रेंथ इज आल्सो गिवन बाय द केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग, एंड कलर्स तो 100% केमिस्ट्री की ही गिफ्ट है। तो जितने सारे कलर हम यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आवर लाइफ इवन बिकम्स कलरफुल। तो अदरवाइज वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था जैसे पुराने जमाने में होता था। तो दैट ऑल कलर्स आर ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो जितने सारे कलर्स हैं, यू नो, हेयर डाई से लेकर पेंट तक हम यूज करते हैं, हाँ, मिनिमम अमाउंट्स इज यूजिंग दैट फॉर दैट। सो घर में हम लोग अलग टाइप के पेंट यूज करते हैं, गाड़ी को कलर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो कपड़ों को अलग अलग टाइप्स के कलर्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ पेंट एंड डाइज इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। शेल्टर्स, हम घर की बात करते हैं, अलग अलग टाइप के घर हम देखते हैं, उसके अंदर भी केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। हम कैसा भी घर क्यों ना बनाए, उस घर के अंदर स्टील यूज करते हैं अलग अलग तरीके से, मेटल शीट्स होते हैं या स्टील रॉड्स होते हैं, दिस स्टील रॉड्स आर ड्यू टू नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। हम सीमेंट यूज करते हैं, व्हिच इज ड्यू टू नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। घर को अलग अलग पेंट देते हैं, दैट इज अगेन ड्यू टू नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेसिव यूज किए जाते हैं फेविकॉल वगैरह फर्नीचर चिपकाने के लिए, ऑल दीज आर ड्यू टू नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। सो घर बनाते समय भी डिफरेंट टाइप्स जो हम लोग चीजें यूज करते हैं, दीज आर, दैट इज इन द शेल्टर, एंड दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ केमिस्ट्री यू कैन सी। सो केमिस्ट्री फंडामेंटल नीड से लेकर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नीड तक सारे नीड्स में, सारे जरूरत में हमारे केमिस्ट्री हमारे साथ रहता है। So that is what we are dealing with the chemistry. That's why chemistry has a wide number of branches, और हमारा पूरा लाइफ केमिस्ट्री ने ऑक्यूपाई कर दिया है। Got it? और इसलिए अगर हम देखते हैं तो there are many branches of chemistry. केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस होते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि फिजिकल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द ब्रांच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अनदर ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि डॉक्टर अगर आप में से कुछ बनना चाहेंगे, बनने जा रहे हैं, तो उनके अंदर एक बायोकेमिस्ट्री करके ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सारे केमिकल्स होते हैं, जितने सारे सिक्रीशंस होते हैं, दीज आर स्टडीड अंडर दिस बायोकेमिस्ट्री, एसेंशियल केमिकल्स व्हाट आर सिक्रेटेड इन आवर बॉडी। So all that is studied under the chemistry. So ये सब केमिस्ट्री के कई सारे ब्रांचेस। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम जितना सारा प्रोडक्शंस करते हैं, फर्टिलाइजर से लेकर प्लास्टिक तक और मेटल तक, तो सारा उसी के अंदर आ जाता है। आज की तारीख में हम जानते हैं कि आज सैनिटाइजर सबसे इंपॉर्टेंट बन चुका है। That sanitizer must have 70% more than alcohol, because sanitizer that alcohol has the capacity to kill the coronavirus like bacteria, and that is again due to the knowledge of chemistry. तो alcohol और ये सैनिटाइजर, ये सारे एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशंस है और सारे इंडस्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं, और मुझे लगता है उसके अंदर केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और केमिस्ट्री के रोल की सिवा बनना भी सिंपली इम्पॉसिबल था और है। क्लियर? सो दिस इज केमिस्ट्री। सो अगर केमिस्ट्री के बारे में जितना सोचोगे उतना बड़ा। फार्माकेल इंडस्ट्री की बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम अच्छी तरह जानते हैं, जितने सारे मेडिसिन, ड्रग्स एंड केमिकल्स हम यूज करते हैं, ड्रग्स इन द सेंस मेडिसिन, हाँ, ड्रग है तो फिल्मों में अलग तरीके से यूज किया जाता है, डोंट काउंट ऑन दैट। हम बात कर रहे हैं मेडिसिन, द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड एज मेडिसिन, आल्सो नोन एज ड्रग्स हो गया,
तो ये ड्रग्स एंड केमिकल्स की बात करते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आते हैं, तो कितने सारे डिसीज है। आज कोरोना को डरे हुए हम लोग, बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, देयर इज नो वैक्सीन फॉर दैट, लेकिन सुन साइंस विल हैव इट, एंड दैट इज अगेन हियर केमिस्ट्री हैज द रोल टू प्ले कि कौन सा केमिकल उसके ऊपर काम करेगा, कौन सा नया केमिकल फॉर्मूला उसके लिए बनाया जाएगा, दैट इज अगेन ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फार्मेसी एक ब्रांच है जो केमिस्ट्री के नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हम लोग लेते हैं। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन से लेकर एंटीबायोटिक्स तक और वैक्सीनेशन तक, ऑल इज ड्यू टू द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पर भी केमिस्ट्री आ जाता है। देन हम लोग एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आता है, इसी के अंदर भी केमिस्ट्री हैज द रोल टू प्ले, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बन के आता है, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज। तो उसमें से अगर हम बात करेंगे तो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, डैम के ऊपर, डैम के यहाँ पर पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है। सो दैट इज अगेन हियर केमिस्ट्री हैज द रोल टू प्ले ओवर हियर। अभी बस केमिस्ट्री के सामने बट अभी भी कुछ चैलेंजेस जरूर है, जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं बचपन से, मतलब 6-7 स्टैंडर्ड से आप एक चीज पढ़ के आए हो कि फूड प्रोडक्शन की बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं, तो प्लांट हम जानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल दे प्रिपेयर द ग्लूकोज, फूड तैयार करते हैं। तो आप देखिए कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्लोरोफिल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज तैयार करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज द रिएक्शन व्हिच occurs in the plant, in a plant, but till date we are not able to make that reaction in laboratory. We are not able to do that reaction, perform that reaction into the laboratory. तो अभी भी बहुत सारे challenges हैं, मतलब साइंस ने, दो many things are discovered by the science and many things yet to come, but there are many challenges to again for the chemistry or for the science, कि ये सिंपल ग्लूकोज का रिएक्शन कि क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज तैयार करता है, वो हम लोग लेबोरेटरी के अंदर अभी भी तैयार नहीं कर पाए। तुषार सर। हाँ सर। हाँ सर बोलो। हाँ, थोड़ा स्लोली बोला सर, मुलं म्हणत होते। ओके, मुलांना स्पीड जास्त होते का? हाँ हाँ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मला का नाही आवाज आला मुलांचा? तुमचा येतोय, मुलांचा नाही आला। सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड ज्यादा है, आई विल स्लो डाउन इट। जानता हूं मैं, बिकॉज हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ये होता है। कोई बात नहीं, आई विल स्लो डाउन माई स्पीड। थैंक यू फॉर योर फीडबैक, और ये फीडबैक देते रहिएगा, बिकॉज अगर इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी विद ऑनलाइन लेक्चर, प्लीज लेट अस नो, accordingly we can change the delivery. As of now, just I'm putting the introduction of the nature of chemistry, and that's why I'm going bit with the speed. Whenever we'll start with a topic which is exam oriented and which is a conceptual one, at that time 100% I will slow down my speed. As of now, this is just introduction. आप जानते हो अच्छी तरह, चलो कोई बात नहीं। मैंने अभी ये टॉपिक बताया कि हम लोग 7th-8th स्टैंडर्ड से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं, that is in presence of sunlight, the chlorophyll which is present into the plants that prepares the glucose, and that reaction occurs naturally. But till then, this is a challenge for the science. We are not able to make this reaction into the laboratory. अगर ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में कर पाते हैं तो we have done the winning game. फिर हमें फूड प्रोडक्शन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मेनी ऑफ द थिंग्स हम लोग लेबोरेटरी में भी तैयार कर सकते हैं। अभी भी हम लोग कई सारी चीजें तैयार कर रहे हैं, बट फिलहाल कोई बात नहीं। This is the chemistry, how vastly we are dealing with the chemistry in our daily routine life, how many fields are there with which we are connected in our daily routine life are due to the knowledge of chemistry, are because of chemistry, and chemistry has made it very luxurious and very proper. So that is what we discuss here. Okay, so this is the nature of chemistry what we see here. Now, while moving ahead, the first concept what we have discussed here, which is exam oriented and which is a conceptual part, that is nothing but you can see here is matter. So let's move. First concept what we have to discuss is matter, जिसके बारे में शायद last time मैंने आपको बताया था कि what is this matter. हम हमारे social life में भी हमारे दोस्तों को भी बोलते हैं what's the matter, वो अलग है। केमिस्ट्री में हम जब सवाल पूछते हैं कि what's the matter, तो matter is anything which occupies space and has the mass is called as a matter. समझ में आ रहा है आपको? तो केमिस्ट्री के अंदर मैटर का डेफिनेशन है। once again I will state the definition. Matter is anything which occupies space and has the mass is called as a matter. Say for example, this pen is matter because this pen has the mass and this pen occupies the space.
So anything in this world which has this mass and which occupies the space is called as your matter. And one important thing related with this one, this matter, presence of this matter, sense of this matter is observed by our five senses. That is detected with our five senses. हमारे पास 5 सेंस होते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास 5 सेंसेस होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। आंखों से हम देख पाते हैं, कान से हम सुन पाते हैं, टंग से हम टेस्ट लेते हैं, स्किन से हमें टच पता चलता है ना, और नोज से हमें स्मेल आता है। सो दीज आर द 5 सेंसेस। और इन 5 सेंसेस से जिस जिस चीज का एहसास होता है, जिस चीज का एहसास होता है, दैट इज द प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड इज नोन एज मैटर। तो पेन मैटर है, नोटबुक मैटर है, हमारा घर मैटर है, रास्ते मैटर है ना, जितनी सारी चीजें हम देखते हैं, हम गाना सुनते हैं, ये भी एक मैटर है, गाली सुनते हैं, वो भी एक मैटर है, बिकॉज हम सुन सकते हैं कानों से, और इसलिए उसे मैटर कहा जाता है। हमारे घर में मस्त अच्छे खाने के आइटम्स बनते हैं, उसका स्मेल आता है, दैट इज आल्सो मैटर। हम खुद भी बड़ा एक मैटर होता है, अलग अलग, वो अलग बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट human being also itself is a matter because it has the mass, it occupies the space. So matter is anything which occupies space and has the mass is called as a matter, and its presence can be detected with our 5 senses. 6th वाला सेंस अलग होता है, कॉमन सेंस होता है, उसकी अलग जरूरत है। साइंस के अंदर भी उसकी जरूरत है, लेकिन वो अलग है। साइंस में 5 ही सेंस माने जाते हैं, these are very important. इसे हम लोग मैटर कहते हैं। तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री स्टडी करना शुरू करते हैं, सबसे पहला मैटर ही आता है। And matter is anything which occupies space and possesses weight is called as a matter. This matter is classified into 2 categories. इस matter को आपस 2 categories में classify किया जा सकता है. Okay. So that is, you can say this is pure substance. Pure substance. Substance is written in short, SUB. Pure substance. Long form SUBSTANC नहीं लिखा जाएगा. Substance. And here is a mixture. ये impure substance बोल सकते हैं हम लोग. So matter के classifications 2 होते हैं. That is, you can say pure substance or pure matter, and this is impure substance, impure matter, or also known as your mixture. तो देखिए matter के 2 classifications हैं, pure substance and mixtures. अभी mixture के भी वापस 2 होते हैं, mixture के भी वापस 2 होते हैं. That is, you can say homogeneous, homogeneous, and here you can say heterogeneous, heterogeneous. This is homogeneous. And this is heterogeneous. आगे का genius word नहीं लिखा है because time being factor हम बचाते हैं, but आप समझ रहे हो. This is a heterogeneous mixture, and this is, you can say, sorry, this is homogeneous, this is heterogeneous matter. यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग pure substance की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 आते हैं. That is, you can say element, and here is the compound. ये 2 आते हैं वापस. So here is the element and here is the compound. और element के अगर बात करते हैं तो element के अंदर वापस 3 आते हैं. हम जानते हैं element के 3 types. That is, you can say metals, then you can say non-metals, and then here it should be a metalloid. ये metalloid बीच में लिखा तो भी और perfect होता है. So this is the classification of, we can say, for the matter. So ये introduction हो जाता है, मतलब ये matter हो जाता है, तो आगे चैप्टर आपको कोई difficulty जरूर नहीं आएगी उसके अंदर. तो भी clear है यार. Matter is anything which occupies the space and has the mass is called as matter, and this is then classified into pure matter, also called as a pure substance, or impure matter, impure substance, or you can say mixture. So pure substance and mixture, these are the 2 categories. I mean, what is the pure substance and what is the mixture? Pure substance, देखते तो pure substance is a substance which has a definite chemical composition. Definite chemical composition. And this mixture do not have a definite chemical composition. Definite chemical composition. अभी देखते हैं आप लोग एक एग्जांपल लेते हैं ना. चलो ह्यूमन ब्लड का एग्जांपल लेते हैं. आप अच्छी तरह जानते हो ह्यूमन ब्लड अगर हेल्दी की बात करते हैं तो सबका ह्यूमन ब्लड एक जैसा होता है ऑलमोस्ट. 2 मतलब ब्लड के भी टाइप्स होते हैं, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, लाइक दैट. वो तो हम जानते हैं अच्छी तरह, बट फिर भी ब्लड का कॉम्पोजिशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना. तो इन दैट सेंस मिक्सचर जो है, दिस मिक्सचर हैज नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन, बट दिस हैज डेफिनेट कॉम्पोजिशन. डेफिनेट कॉम्पोजिशन मतलब क्या है कि चलो हम लोग ऐसा लेते हैं कि सॉल्ट लेते हैं, हमारे घर के अंदर सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट नमकीन लगता है. अभी अगर हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे तो केमिकली सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सब्सटेंस. तो एक प्योर सब्सटेंस होते हैं. अभी अगर हम केमिकली ये जानते हैं कि सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला NaCl है, मतलब सोडियम एंड क्लोरीन है, उसके अंदर अगर दूसरा सब्सटेंस आएगा तो उसे सॉल्ट नहीं कहेंगे हम. सो दैट्स व्हाई प्योर सब्सटेंस हैज टू बी प्योर. And that is, you can say, if it is salt, NaCl.
like that. So if it is a sugar, then C6H12O6 is the formula for that. This is what we can say. So pure substance has a definite chemical composition. Definite chemical composition. जैसे कि सोडियम एंड क्लोरीन सॉल्ट के अंदर है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन शुगर के अंदर है. So it has a definite chemical composition, and this definite chemical composition remains the same, and that's why property also remains the same. तो प्योर सब्सटेंस में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम है, इसलिए प्रॉपर्टीज भी सेम होते हैं. और हम मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो मिक्सचर हैज नो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. इट डू नॉट हैव डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन. दैट मीन्स अगर कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है तो प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी. से फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मिक्सचर की बात करते हैं. हमारे घर के अंदर हम सिंपल चाय बनाते हैं. चाय बनाना भी एक आर्ट है, मतलब खास होता है. कुछ लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी चाय बनाते हैं. हो सकता है आपके घर में भी आप खुद डैड मॉम हुएवर इज जो अच्छे चाय बनाता है. अभी चाय भी अलग होता है. आप जानते हो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो थोड़ा सा स्ट्रांग चाय लेना पसंद करते हैं. स्ट्रांग यानी कि उसके अंदर थोड़ा ज्यादा टी पाउडर पुट करना पड़ता है या मिक्सर पुट करना पड़ता है. कुछ लोग थोड़ा सा कम स्ट्रांग पसंद करते हैं. कुछ लोग बहुत ही कम स्ट्रांग पसंद करते हैं. कुछ लोग ज्यादा मीठा पसंद करते हैं. कुछ लोग थोड़ा फेंट पसंद करते हैं. हम कॉफी की बात करते हैं, कई सारे आउटलेट्स हम जानते हैं, स्टारबक्स, सिसबीज वगैरह. कॉफी के अंदर जाएंगे उसके भी टाइप्स होते हैं. स्ट्रॉन्ग कॉफी, देन थोड़ा सा माइल्ड कॉफी, देन एकदम सॉफ्ट कॉफी, लाइक दैट. सो ये सारे मिक्सचर्स है ना. अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो कंटेंट थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा. अगर हमें फेंट बनाना है, मॉडरेट बनाना है तो कम डालना पड़ेगा. दिस इज मिक्सचर इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या होता है कि मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होती. जैसे मैंने बताया कि चाय के अंदर शुगर थोड़ा ज्यादा डालेंगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगेगा बिकॉज जिन्हें मीठा पसंद है. लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मीठा पसंद नहीं. कुछ लोग तो ऐसे है कि जो डायबिटिक है मछली दे नहीं. बट अगर कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी बदल है. बहुत स्वीट होता है, लेस स्वीट होता है, लाइक दैट. सो प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन and because of which they have the fixed properties or definite properties too again. इसकी बात करते हैं तो this has no definite chemical composition and that's why you do not have a similar physical property to again or chemical property to again. सारे property एक जैसे नहीं होता है. So that is what we can say mixture and pure substance. अभी थोड़ा हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं. मिक्सचर की वापस दो टाइप होते हैं, that is equal to homogeneous and heterogeneous. अभी आप अच्छी तरह जानते हो, होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट. होमो मतलब सिमिलर एंड हेट्रो मतलब डिफरेंट. ये शब्द का मीनिंग है. तो होमोजीनियस इसका मतलब ही ऐसा होता है कि whatever the chemical composition that has to be in a similar phase, and when we are talking about hetero, whatever the chemical composition that has to be in a different manner, that has to be in a different manner. So that is what we can see here. So different phase. Say for example अगर हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क के अंदर सब चीजें ऑलमोस्ट सारी लिक्विड फॉर्मेट में होगी, है ना. इसके अंदर होगी. अगर हमने मिल्क के अंदर थोड़ा सा शुगर डाल दिया, शुगर अगर लिक्विड फॉर्म में चला जाता है तो इट विल बी होमोजेनियस बिकॉज शुगर टोटली डाइल्यूट होके उसके अंदर आपको सॉलिड फॉर्मेट में नहीं दिखाई देगा. वो कंप्लीटली उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा. एंड दैट सब्सटेंस हैज टू बी कॉल्ड एज होमोजेनियस. व्हेन दे हैव द सिमिलर फेज, सिमिलर स्टेट, देन दैट हैज टू बी कॉल्ड एज होमोजेनियस मिक्सचर. Or whenever two phases are different, two states are different between the mixtures and all, then that's called as heterogeneous. So heterogeneous के अंदर बात करते हैं हम लोग. अगर मानो कि हम पानी में अगर कचरा आ चुका है तो क्लियर दिखाई देता है. मतलब अगर हमारे पास अच्छी बॉटल या अच्छा कोई कंटेनर जिसके हम देख पाते हैं तो उसी के अंदर हम देखते हैं कि यार अगर पानी अच्छा क्लियर पानी है लेकिन उसके अंदर कुछ कचरा आ चुका है तो कचरा आइडेंटिफाई होता है, डिटेक्ट होता है. वो अलग फेज में, सॉलिड फेज में. Sorry friends. काय पडलं? मोबाईल खाली? हेलो. हाँ सॉरी मेरा, हाँ सर. सॉरी सर मेरा मोबाइल थोड़ा सा गिर गया था. ओके ओके. तो बिकॉज ऑफ डिस्टर्ब. आप थोड़ा बच्चों से बात कीजिए. आई विल कम बैक. मुझे स्पॉटलाइट से हटा दीजिए सर. ओके सर. ओके सर.
हाँ तुषार सर, I'm back. Okay, sir. Okay. Okay. So sorry. So in that sense, what we are talking about, we are talking about hetero substance. So whenever two phases of the substances are different, two phases are the different, then that is called, you can say, heterogeneous. जैसे मैंने उसकी बात बताई आपको, isn't it? So this is what we can say, homogeneous and heterogeneous. So this is what we can say. Now the next is, we are here with this pure substance is again classified into elements and compounds. So element or compound का concept अच्छी तरह जानते हो. What is the element and what is the compound? So let me know what are the elements. You know the elements. Is there any example of the elements? So anyone? We know elements: hydrogen, oxygen, nitrogen, copper, iron, silver, gold. These are the different types of elements over here. And what is the example of compound? आप जानते हो अच्छी तरह. Is there any example for compound? Water. Water is a compound. Sodium chloride is a compound. H2SO4 is a compound. Acid is compound. Base is compound. So these are the different types of compounds that we can see here. Water itself is a compound. So these are the compounds. So elements or compounds में थोड़ा सा difference जरूर है. Both are the pure substances. Element is also pure substance. Compound is also pure substance. But दोनों में एक फर्क है. Element is the pure substance which could not be further simplified into more simpler substances. Big level. Element को further किसी भी simple और छोटे से compound में break नहीं किया जा सकता. And that's why these are called, you can say, elements. उन्हें elements कहते हैं. So element is a pure substance which could not be further broken down into simpler substances. And then that is called, you can say, element. Whereas what about the compound? Compound is a combination of two or more elements. Compound is a combination of two or more elements. जैसे कि say, for example, water की बात करते हैं. Water की बात करते हैं. Water is a compound. So see, this is the water. Water, H2O. Water is a compound. तो इसके अंदर H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों एलिमेंट उसके अंदर कंबाइन हो चुके हैं. हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं. दिस इज NaCl. दिस इज, तो ये दोनों भी कंपाउंड है. NaCl भी कंपाउंड है और H2O भी हमारा कंपाउंड है. This is the combination of two elements, that is hydrogen and oxygen. This is also combination of two or more elements, that is sodium and chlorine. तो ये compound combination है. Now thing is that अगर हम हाइड्रो मतलब वाटर को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो 100% ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम. So compound is a pure substance which can be broken down into two simpler substances, two or more substances. As far as water is concerned, इस water के अंदर दो elements है, hydrogen and oxygen. तो हम हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं. किया जाता है, लैबोरेटरी में किया जाता है, डेली रूटीन लाइफ में भी किया जा सकता है. तो आउट ऑफ वाटर we can obtain two elements, hydrogen and oxygen. Out of NaCl we can obtain two elements, sodium and chlorine. So in this sense, what we can say, these are the substances which are called as compounds, and these compounds can be broken down into more simpler substances. They can be broken down into more simpler substances. तो उन्हें simple substances पे break down कर सकते हैं. बल्कि अगर हम लोग इनकी बात करते हैं एलिमेंट की, say it is a nitrogen, say it is oxygen, say it is a hydrogen, say it is a copper, तो ये these are the elements, और इस elements को हम लोग simple elements में classify नहीं कर सकते, ये मतलब decompose नहीं कर सकते. So that's why definition ऐसा आता है, elements are the substances which are the pure substances, and these could not be further simplified into more simpler substances. And compounds are the substances which can be further simplified into more simpler substances. This is Na and this is Cl. ऐसे हम लोग उसे separate out कर सकते हैं. So that is what we can say for both of them as elements and compound. Now the next part is what we are discussing is nothing but here. Element is again classified into three categories, that is metals, non-metals, and you can say metalloids. हम जानते हैं there is a periodic table, and we have seen there are 118 elements present in the periodic table. Actually, updated number has gone up to 126, but the elements which are after 118 not is been agreed by the scientist community, and that's why they are not included in our syllabus. So हम लोग सिर्फ 118 elements से हमारी बुक के हिसाब से पढ़ लेंगे. So there are 118 elements, and these elements are classified into category metals, non-metals, and metalloids. So metals, non-metals, and metalloids की हम लोग बात कर रहे हैं. तो आप अच्छी तरह जानते हो कि metals कौन से होते हैं. Metals के example की अगर बात करें तो what are the metals? So iron is the metal, copper is the metal, silver is the metal, gold is the metal, sodium is the metal, potassium is the metal. So all these are the metals.
What about non-metals? Non-metals की बात करते हैं, कौन से एलिमेंट्स आपको non-metal में दिखा देते हैं? See, chlorine is non-metal, sulfur is non-metal, बराबर ना? Then or phosphorus is non-metal. So these are nitrogen is also non-metal, oxygen is also non-metal. So these are the substances which are non-metal. And what about the metallites? Metallites की बारे में बात करते हैं तो silicon, germanium, tin, lead, these are metalloid substances. ये हमने 7th 8th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है. 7th 8th स्टैंडर्ड में हमने डिस्कस किया है कि there are metals, there are non-metals, and there are, you can say, metallites. So और इनके प्रॉपर्टी भी अच्छी तरह जानते हैं. आप जानते हो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी डिस्कस करना है. मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं हम जानते हैं. What are the properties of metal? Number 1, metals are good conductors of heat and electricity. Is it clear? ये हम जानते हैं बचपन से जानते हैं, मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए. Metals are good conductors of heat and electricity. दूसरा, metal has the lustrous property. Metal has the lustrous property. ये भी उसके अंदर का दूसरा पॉइंट देखा हमने. तीसरा उसके अंदर हमने ये देखा, metal can be hammered into thin sheet of the metal. They can be stretched into the wire. They can drawn into the wire. Wire में भी draw किया जा सकते हैं. Because हमारे पास हम जानते हैं electric wire जो होते हैं metal के होते हैं. So this is the property which is shown by the metals only. तो metal के property के अंदर बहुत सारे हम फॉर्मेट करते हैं. Number 1, metals are good conductors of heat and electricity. Metal has the property of malleability and ductility. Metal has the property of lustrous. Lustrous मतलब चमकते metal. एकदम ऐसा fresh look लगता है. कोई भी metal अगर fresh कट करेंगे तो light reflect होता है. And that reflection is called as a lustrous property. हम जानते हैं. And metal can be hammered or can be drawn into the wire. Hammer to convert into the thin sheet-like structure, or you can say it can be drawn into the wire. These are the properties which are shown by the metals. Now, next is you can say non-metals. What are the properties of the non-metals? इसके opposite में non-metals होते हैं. जो इसके opposite property, the metals do not have the lustrous property. Metals are not good conductors of heat and electricity. Non-metals are not conductors of heat and electricity. These are the properties of related with this one. What are the metalloids? Metalloid की अगर बात करते हैं तो what are the metalloids over here? So metalloid के अंदर जैसे मैं बताया कि silicon, germanium, tin, lead, these type of substances or elements comes under the category of metalloids. These metalloids shows the combination of properties. They show some metals properties of metal, some properties of non-metals. So these are the substances which shows the combination of the properties of metals and non-metal. These elements are called, you can say, metalloid elements. Or yeah, जानते हैं कौन-कौन सा है. So some of the properties of metals are shown by metalloids, and some of the properties of non-metals are also shown by them. And that's why this is the category which is called as a metalloid category. What we can say. Clear with this? So this is what we are seeing today. So once again, देखते हैं क्या ये erase करने से पहले what we are seeing. सबसे पहले देखा हमने what is matter. Matter is anything which occupies space and has the mass. That is called as matter. और addition करना चाहेंगे तो whose presence can be detected without 5 senses is called as matter. And this matter is classified into 2 categories. Number 1, that is a pure matter or pure substance, and mixture. Pure substance is a substance which has a definite chemical composition and has the definite properties. And this is the substance which do not have definite chemical composition and hence do not have a definite properties. So again, mixture is classified into homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture is the mixture in which phase of the substances is similar. Phase or state of the substance is similar, whereas heterogeneous substances are the substances in which phase or state of the substances is different. Phase or state of the substances is different. That is what we can say here. The next, pure substances are again classified into elements and compound. So elements and compound. So what is the element? Element is a pure substance which could not be further simplified into more simpler substances. It could not be decomposed into more simpler substances by normal methods. Compounds are the substances which can be further simplified into simpler substances. Compound को decompose किया जा सकता है, break down किया जा सकता है, छोटे-छोटे substances में break down किया जा सकता है. So that happens with this compound. Then elements are again classified into metals, non-metals, and metalloids. Or we have seen the properties of metals, non-metals, and metalloids. Now with this, so this is what we have seen. So with this, we have entered into the chapter well, and hope so. Till this point, you got the most of the things. Even I will appeal you. आज ये टॉपिक आपके पास बुक्स आ चुके हैं, नहीं तो ई बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर आपको मिल रही तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने तुषार सर को बता दीजिएगा, वो आपको वो सारे बुक्स जो है ई बुक्स आपको मेल के थ्रू सेंड करेंगे या फिर हमारे वेबसाइट पे भी डाउनलोड करने के लिए. ये थोड़ा सा रीड कीजिएगा कल,
ताकि अगर कुछ डिफिकल्ट डाउट तो इमीडिएट हमारा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो सकता है एंड वी कैन गो अहेड विद दिस। नाउ अभी हम लोग चलते हैं वापस नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इसी के अंदर हम लोग करना है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हम अच्छी तरह जानते हैं, उसे कुछ ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, आप जानते हो? बोलिए, हाउ मेनी? यस, देयर आर 3 states of matter: solid, liquid and gaseous. So there are 3 states of matter: solid, liquid and gaseous. These are the 3 states of matter आप सब अच्छी तरह जानते हैं। When we move ahead, there is one of the 4th state is being proposed by the scientist community but not being agreed by all the scientist community, that is plasma state. तो वैसे भी 3 state agreed किए गए हैं, solid, liquid and gaseous one. 4th plasma state proposed किया गया है by the scientists, some of the scientists, but it is not been agreed by all the scientist community. कैसे कि साइंस में कोई भी चीज आती है तो वेरीफाई करके आती है, हर कॉन्सेप्ट को सारे तरीके से वेरीफाई किया जाता है और उसी के बाद साइंस में आ जाता है। कोई भी दुनिया का जाना माना साइंटिस्ट हो, कैसा भी साइंटिस्ट हो, अगर दावा करता है कि मैंने कुछ नया टूल निकाला है तो उसे प्रूव करना पड़ता है। सब साइंटिस्ट उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं एंड फिर उसे इंक्लूड करते हैं कि या दिस इज राइट। सो दैट्स व्हाई प्लाज्मा स्टेट अभी भी टेस्टिंग के अंदर है, इट इज नॉट बीन एग्रीड बाय द साइंटिस्ट कम्युनिटी। सो दैट्स व्हाई हम 3 स्टेट मानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर और ये तीनों स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं हम अच्छी तरह जानते हैं। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। ये जो स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस है वो मेनी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन उसमें से 2 बहुत ही मेजर स्टेट होते हैं, दैट इज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड थर्मल एनर्जी। इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये 2 फैक्टर है। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें एक पूरा चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखना है हमें, whatever the matter, there are 3 states of matter: solid, liquid and gaseous, and there are many factors which affect these states of matter. There is a factor called as interparticle force of attraction, there is a factor called as thermal energy, these affects the state of matter. So 100% हम इसके बारे में अगला एक पूरा चैप्टर हमें उसके अंदर करें तो हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। Now next is you can say properties. So next topic is what we are here, properties. Properties के 2 टाइप होता है, that is number 1 is you can say physical property and number 2 is you can say chemical properties. So the properties are of 2 types. Whatever the matter we have, हर मैटर के 2 प्रॉपर्टीज होते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है you can say physical property, दूसरा होता है हमारा chemical property. So 2 प्रॉपर्टी हम लोग मेजर करते हैं, what is physical and what is chemical. Now see, physical property क्या होता है कि physical properties are the properties. पहले एग्जांपल लेते हैं फिर आपको थोड़ा समझने में आसान होगा। physical property में क्या हो सकता है, देखिए there is a melting point, there is a boiling point, there is a color, there is hardness. These are the things which comes under the category of physical property. Refractive index like this, these are the properties comes under the physical properties. What are the chemical properties? Chemical property के अंदर formula, structure, combinations, all that comes under the category of chemical properties. So what are the physical properties? Physical properties are the properties which are measured without any change in that matter. So whenever matter do not go under any change and without undergoing any change, these properties can be measured, all called as physical properties. So physical properties में substance के अंदर, chemical substance के अंदर, matter के अंदर कोई chemical change नहीं होता है, and then these properties are measured. So we can measure this one. Whereas chemical properties अगर measure करने किसी भी substance के, तो it has to undergo chemical composition change. मतलब change in chemical composition occurs. तो chemical property मतलब कैसा होता है कि जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, तो सोडियम का ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है, तो एक्चुअल रिएक्शन हैज टू ऑकर और सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कुछ अलग सब्सटेंस तैयार करेगा एंड दैट्स व्हाई इट केमिकल कंपोजिशन चेंजेस। सो केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टी भी चेंजेस होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली स्टडीड व्हेन दैट सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर स्टडीड व्हेन सब्सटेंस नेवर अंडरगो केमिकल चेंज। सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज नहीं होता है एंड दैट्स व्हाई हियर प्रॉपर्टी भी सेम रहती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी बदलते हैं बिकॉज केमिकल चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टी बदलते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। तो हर मैटर के साथ 2 प्रॉपर्टी जुड़े होते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी और दोनों प्रॉपर्टी बारीकी से स्टडी किए जाते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। सो दीस आर द प्रॉपर्टीज व्हाट वी हैव हियर। नाउ वी हैव टू गो फॉर द यूनिट, दैट इज मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज है और कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज है वो हमें मेजर करना है, तो वी हैव टू गो फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस एंड द नेक्स्ट इज नथिंग बट द यूनिट। ओके, तो हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो वी हैव टू हैव द यूनिट, वी हैव टू हैव द यूनिट। मानो हमारे पास हम शुगर की बात करते हैं, शुगर इटसेल्फ इज अ मैटर,
मिल्क की बात करते हैं 1 centimeter मैटर, पीनट्स की बात करते हैं 1 centimeter मैटर। अभी हम दुकान में जाते हैं, मिल्क लाने के लिए जाते हैं और हम लोग कह सकते हैं उन्हें कि चलो हम लोग को 2 किलो मिल्क चाहिए, नेवर। क्या हम जाके बोल सकते हैं कि 4 लीटर शुगर चाहिए? नहीं। द रीजन बिहाइंड दैट, शुगर को मेजर करने का अपना एक तरीका है, अपना एक यूनिट है। मिल्क को मेजर करने का अपना एक तरीका है, अपना एक यूनिट है। तो मिल्क अगर हम लाने जाएंगे तो हम लीटर में बात करेंगे, डिल्यूटेड लाइन में करते हैं। हम नहीं जानते, इट्स ए यूनिट, क्योंकि हम जन्म से ही सीखते आए 2 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, इस तरीके से मेजर किया जाता है। और शुगर की बात करते हैं 1 kg, 2 kg, 4 kg, लाइक दैट हम बोल सकते हैं। सो इन दैट सेंस स्पेसिफिक इसको मेजर करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट असाइन किया जाता है, वो यूनिट होता है। तो ये जो है, we have to discuss this कि how we are going to measure the properties. So properties are measured by using any physical quantity, that is you can say unit. और यूनिट के यूनिट, how units are formulated. अभी हम लोकली अगर बात करते हैं, हमारे लैंग्वेज पर, इंडिया इज अ कंट्री विद अ डिफरेंट स्ट्रीम, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। हम बात करते हैं लैंग्वेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के एक अलग लैंग्वेज है, कर्नाटक के अलग लैंग्वेज है, केरला की अलग लैंग्वेज है, और इसलिए मेजर करने के पुराने तरीके भी अलग है। हम साइंटिफिक तरीके छोड़ देते हैं, जैसे कि मानो 1 kg, अभी 1 kg महाराष्ट्र में भी उतना होता है, कर्नाटक में भी उतना होता है, और अमेरिका में भी उतना ही होता है, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यूनिट, है ना। बट लोकल यूनिट्स की बात करते हैं, लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं। महाराष्ट्र में लेंथ मेजर करने के लिए कभी कभी कुछ ये फरलांग वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। दोस हु आर अंडरस्टैंडिंग मराठी दे कैन नो दिस वन, है ना। ये हाथभर विदभर, लाइक दिस इज द लैंग्वेज व्हाट इज यूज्ड हियर। So ये क्या होता है? हाथभर विदभर is never understood in some other countries and state. 1 kg is understood, 1 feet is understood, 1 meter is understood. But what is this? मतलब units होता है, या फिर all अलग-अलग units होते हैं। तो in that sense, हर कंट्री में, हर स्टेट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग-अलग यूनिट्स थे पहले। So उसे सिमिलर करने के लिए, उसे एक यूनिकनेस लाने के लिए साइंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड sat together. They formulated the conference. They have the conference over there, that is 16th International Conference for the weights and measurements, and they decided some rules. And that rules, due to these rules and all, that conference, what happened, the outcome of that conference are we have got the units, and these units are nothing but there are 2 types of units. There are fundamental units and derived units. ये 2 units हमारे सामने आते हैं। तो units को define भी करना है, units की type भी देखेंगे, that is you can say fundamental units, and here you can say derived units. ये 2 units होते हैं। What is this unit? Unit is arbitrarily decided and universally accepted quantity is called as a unit. अभी हम जब वेट करने जाते हैं, 1 kg शुगर लेते हैं, तो 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट होता है वहां पे। आज के तो इलेक्ट्रॉनिक आ चुके हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर पुराना देखते हैं, वेट टाइप का मशीन देखते हैं, तो इस तरफ एक स्टैंडर्ड वेट डाला जाता है और इस तरफ आपको जो चीज चाहिए वो दी जाती है ना। कि अगर 1 kg शुगर चाहिए तो इसमें शुगर होगा, इसमें 1 kg का स्टैंडर्ड वेट होगा। स्टैंडर्ड वेट होगा तो उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, हम चैलेंज नहीं करते, हम जानते हैं ये 1 kg का वेट ऐसा होता है, इतना ही होता है। व्हाट इट, सो दैट्स व्हाई इट इज आर्बिट्ररीली डिसाइडेड। आर्बिट्ररी मतलब थोड़ा सा एक अंदाजे से उस कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड कर दिया, थोड़ा बहुत परफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कि 100% सब विद अंदाजे से या फिर विद गेस एवरीथिंग इज डिसाइडेड, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर सम सर्टेन साइंटिफिक बेसिस एंड ऑल, बट इट इज आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड व्हिच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिट। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब 1 मीटर एवरीवेयर 1 मीटर ही होता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का 1 मीटर थोड़ा सा कम लंबा, हमारे इधर का 1 मीटर थोड़ा कम ज्यादा लंबा है, या फिर हमारे इधर 1 kg का वेट थोड़ा ज्यादा होता है और अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में 1 kg का वेट थोड़ा कम ज्यादा। दिस नेवर हैपेंस। Whatever the 1 kg that will be in same America, whatever the 1 kg that will be same in Maharashtra or India, like that. So वही तरीके से देखते हैं लोग। Unit is arbitrarily decided and universally accepted quantities per unit. And there are these units are again classified into 2 categories. Number 1 that is fundamental units, and number 2 is nothing but the derived units. दोनों में उसे classify किया जा सकता है। What is this fundamental units? आप अच्छी तरह जानते हो, there are 7 fundamental units. This is the physical quantity, this is the unit which doesn't depend upon any other quantity for its measurement. ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अपनी होती है, वो अपनी खुद डिसाइड होती है। So that is called as fundamental units. The fundamental unit is a unit which doesn't depend upon any other quantity for its measurements. वो खुद एक ही होता है, उसी को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि हम लोग अल्फाबेट्स कहते हैं, इंग्लिश के अंदर देयर आर अल्फाबेट्स A B C D. A doesn't depend upon B और B doesn't depend upon A. A is A, B is B. फंडामेंटल है, ऐसा ही A ही होता है।
है ना, ये किस तरीके से निकाला जाता है हम जानते हैं। अभी इंडिविजुअली सब लोग थोड़ा सा राइटिंग के स्ट्रोक के हिसाब से थोड़ा अलग अलग ड्रॉ कर सकते होंगे, बट फिर भी ए हम जानते हैं, दिस इज द ई, दिस इज द पी। उसी तरीके से फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर भी there are 7 fundamental units which doesn't depend upon some other quantity for its measurement. They are unique in their own way. These are fundamental units which are decided by the conference. And this is derived units which depends upon other quantity for its measurement. So derived units depends upon some other quantity. This doesn't depend upon. For example के तौर पे देखते हैं हम लोग 7 fundamental units के अंदर, जैसे कि there are mass, there is a mass, there is length, okay, there is time, there is temperature, there is amount of substance, there is current, मतलब electric current, and there is luminous intensity. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are 7 fundamental units. Big level. Mass, हम जानते हैं, mass is measured in kilogram. Length, which is measured in meter. These are called as SI units again. Time is measured in seconds. Then temperature is measured in Kelvin. Then amount of substance, ये नया है आपके लिए, हमारे daily routine life में नहीं आता. That is measured in mole. Current, which is measured in ampere, and luminous intensity is measured in candela. These are the units. ये 7 fundamental. ये किसी के ऊपर depend नहीं करते. वो अपने अपने. Luminous intensity, last का, that is related to the brightness of light. पहले हमारे लाइफ में नहीं था, अभी हमारे लाइफ में आ चुका है. Because हम लोग मोबाइल का brightness adjust करते हैं. हम लाइट का intensity, लाइट का brightness adjust करते हैं, कर सकते हैं, and होता है. So that is what can. So luminous intensity is related with this one. तो जितने सारे monitor, computers, TV, mobile, ये सारे screens होते हैं जहाँ पे brightness होता है, that is related with the luminous intensity. और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा brightness देखते हैं, जरूरी है तो brightness बढ़ाते हैं, जरूरी है तो brightness कम भी करते हैं. That is nothing related with luminous intensity. Amount of substance ये तो अलग है, और ये बहुत ही कीमती concept है जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने ही वाले हैं, हमें करना ही है, no doubt. So mass is measured in kilogram. Length is measured in meter, time is measured in seconds, temperature is measured in Kelvin, amount of substance is measured in mole, M-O-L, that is mole, current is measured in ampere, and luminous intensity is measured in candela, C. These are the units हम अच्छी तरह जानते हैं. And that's why these are known as 7 fundamental units. ये किसी भी हालत में learn चाहिए आपके. Physical quantity is units and symbol, दोनों हमें जरूरी है. मतलब कि उसका सिंबल क्या होता है यूनिट्स का, जैसे केजी लिखा जाता है या किलोग्राम बोल सकते हैं, उसके बदले केजी लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट वी से. दीस आर 7 फंडामेंटल्स. हम डिराइव यूनिट्स की बात करते हैं तो डिराइव यूनिट्स के अंदर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो इट इज L इनटू L, दैट मींस L स्क्वायर. तो एरिया इज L स्क्वायर. अगर हमारा लेंथ L है, ब्रेड्थ L है, तो L इनटू L, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज L स्क्वायर. तो L स्क्वायर इज एरिया. ओके, अब इसके अंदर देखिए, दिस इज द डिराइव यूनिट. Derived unit depends upon fundamental quantity for its measurements. Derived unit depends upon fundamental quantity for its measurement. तो area के अंदर देखिए, this is length, this is length. हम अच्छी तरह जानते हैं, length is measured in meter, length is measured in meter. So this is meter, this is meter. It's going to be a meter cube, meter square. So this is the area. What is the unit of area? Is a meter square. तो इसीलिए यहाँ पे 2 बार ये fundamental unit हमें use करना पड़ता है. So this is volume की अगर बात करते हैं, volume, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. तो इन दैट सेंस इट बिकम्स L इनटू L इनटू L, so it becomes meter cube. So volume. So these are the quantities, these are called derived units which depends upon 7 fundamental units. So these are obtained by dividing, multiplying 7 fundamental units. So that's why these are very important to us, and based on this we are going to derive these units. So what is unit then? Unit is a you can say arbitrarily decided and universally accepted quantity is called as a unit. It is of 2 types: 7 fundamental units and derived units. Fundamental units are the units which doesn't depend upon any other quantity for its measurement, are called as fundamental units, and there are 7 fundamental units. Here, derived unit depends upon some other quantity for its measurement, and that is, you can say, these are called as derived units. For example, area, volume, force, pressure, many जितने सारे फॉर्मूले आप जानते हो जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, all that comes under this derived units. So that is what we know. तो किसी भी मैटर को अगर हमें मेजर करना है तो हमें यूनिट्स की जरूरत होती है. So let's recall, let's sum up the lecture what we have seen in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि आप लोगों को कल वापस प्रिपेयर करके उसके लिए आना पॉसिबल होगा, हम लोग इजीली जा सकते हैं. So number 1, we have started with the chapter called some basic concepts in chemistry. Or here in the chapter we are going to discuss very basic and fundamental concept.
We have seen first what is nature of chemistry, how chemistry interferes in our life and how very it is involved. That is what we have seen in that one. Second, we have seen what is matter. Matter is anything which occupies space and has the mass is called as matter. This matter is classified in two categories. That is, you can say pure substance and mixtures. Pure substance is a substance which has a definite chemical composition, has a definite properties, and mixture do not have definite chemical composition and do not have the definite properties it has. Then pure substance again classified into elements and compounds. Element is the pure substance which could not be further simplified or decomposed into more simpler substances. And what about compound? Compound is the pure substance which can be decomposed or broken into small, simpler substances. That is, you can say compound. Elements are again classified into metals, non-metals, and metalloids. We know the properties of metals, non-metals, and metalloids very well. So I'm not doing some of that, but we have seen that. And then we have seen here mixture के अंदर देखा हमने कि mixtures are two types, homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. Homogeneous का मतलब होता है homo मतलब same, hetero मतलब different. Homogeneous mixture का मतलब ये है whenever phase or state of the substances remain similar, that is called as homogeneous. Or whenever phase of the substances or state of the substances changes, then that mixture has to be called as a heterogeneous mixture. उसके example भी दिया मैंने. Then furthermore उसके बाद देखा हमने what is the state. What are the states of matter? There are three states of matter: solid, liquid, and gaseous. And that depends upon. This depends upon number one is you can say interparticle force of attraction, and number two is nothing but its thermal energy. Then we have seen properties. There are two types of properties related with every matter: physical properties and chemical properties. So physical properties are the properties which are measured whenever there are no change in a chemical composition of the substance or matter. And chemical properties are the properties where a chemical change, actually chemical composition change occurs. That is what we have seen. Then we have seen with this how to measure the matter. In order to measure the matter, we need to have the quantity, and this quantity is nothing but a unit. So we have seen this unit is arbitrarily decided and universally accepted quantity, and that is called a unit. So scientists of the whole world sat together and formulated some rules and regulations, and that has given this unit. And these units are of two types. That is, you can say fundamental units and derived units. The fundamental units are the units which doesn't depend upon any other quantity for its measurement. They're of its own. There are 7 fundamental units. There is mass, then length, then temperature, then time, amount of substance, electric current, and luminous intensity. You see. And derived units are the units which depends upon fundamental quantity for its measurement. So by multiplying or dividing fundamental quantity, we can obtain derived units: area, volume, pressure, force. These are the different quantities what we can take under this derived units. Okay with this? So that's all for today. Hope so everyone amongst you got it well. So I appeal you again कि आज के जितना टॉपिक देखा है थोड़ा बुक में से पढ़िएगा, ताकि ये हम एक अगर प्रिपेयर अंडरस्टूड करके चलते हैं तो पूरा आपका चैप्टर इजी बनेगा. कल हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, हाउ टू मेजर द प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज, एंड विल मेक इजी. सो टिल देन, बाय बाय, सी यू और टेक केयर.